टॉपिक सिल्वेस्टर थ्योरम। तो इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो सिल्वेस्टर थ्योरम पे डाले, वो पहले आपको देख लेने हैं। उस प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो पहले उन वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल देखना है। क्या दिया है क्वेश्चन में? ए मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 3 और हमें फाइंड क्या करना है? a⁴ 200। और किस थ्योरम का यूज़ करना है? बाय सिल्वेस्टर थ्योरम। सिल्वेस्टर थ्योरम की मदद से हमें a⁴ 200 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये टाइप 1 का प्रॉब्लम है। टाइप 1 का प्रॉब्लम क्यों है? जब भी क्वेश्चन में आपको कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो वो टाइप 1 का प्रॉब्लम होगा। इसके पहले के वीडियोस में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब गिवन दिया है हमें ए मैट्रिक्स, वो लिख लिया। इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2। सबसे पहले हमें पता है क्या निकालना पड़ता है? आइगन वैल्यूज। और आइगन वैल्यूज कैसे निकालते? प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है, फिर भी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हमें लिखना पड़ता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया है उसका ऑर्डर है 2 by 2। गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 रहा तो ऑर्डर 2 का इक्वेशन लिखना हमेशा क्या है? लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। यहाँ पे ए क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स को ए बोला है। तो सबसे पहले हमें S1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है और देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। S1 मतलब क्या होता है आपको पता होगा। ये जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है इनका करना पड़ता है सम, यानी 1 + 3 कितना होगा? 4। फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट पता है, वर्टिकल लाइंस निकालना दो। और ए मैट्रिक्स हमें पता है 1 0 0 3, वो लिख लेना। 2 by 2 ऑर्डर का है ये, तो आप मैन्युअली भी निकाल सकते हो और कैलसी से भी निकाल सकते हो। मैन्युअली कैसे निकालेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर साइन देना माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आंसर आएगा इसका 3। और दोनों वैल्यूज निकालने के बाद इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पुट करना है? इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये रहा हमारा इक्वेशन 1। तो लैम्बडा स्क्वायर को एज इट इज लिखना, माइनस को एज इट इज लिखना। S1 की वैल्यू कितनी है? 4। लैम्बडा एज इट इज लिखना, प्लस एज इट इज लिखना। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह 3 और इक्वल टू 0। फिर इसको कहाँ पे डालना पड़ता है? कैल्सी में। इसके कोएफिशिएंट हम कैल्सी में पुट करते हैं। तो कोएफिशिएंट्स यानी लैम्बडा स्क्वायर के सामने क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1। फिर लैम्बडा के सामने क्या लिखा है? -4। 4 मत लिखना, -4 विथ साइन लिखना। और लास्ट में ये 3। तो इन तीन वैल्यूज को हम कैल्सी में पुट करते हैं, इक्वेशन मोड में जाना। ठीक है, तो आपको दो आइगन वैल्यूज मिलेंगी। दो क्यों मिलेंगी? क्योंकि हमारा ये 2 by 2 वाला क्वेश्चन है। 2 by 2 वाले क्वेश्चन में दो आइगन वैल्यूज हमें मिलती है। तो पहली आइगन वैल्यू को नाम देना λ1, दूसरी आइगन वैल्यू को नाम देना λ2। ठीक है, फिर यहाँ तक करने के बाद हम क्या लिखते हैं? P ऑफ A। ठीक है, आपको पता है सिल्वेस्टर थ्योरम, ये रहा हमारा सिल्वेस्टर थ्योरम। P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ λ1 इंटू Z ऑफ λ1 प्लस P ऑफ λ2 इंटू Z ऑफ λ2। λ2 तक क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमारे पास λ2 तक है, दो आइगन वैल्यूज है, λ1 और λ2। इसीलिए λ2 तक हमें सिल्वेस्टर थ्योरम लिखना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? P ऑफ A। तो इसीलिए सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालने के बाद क्या लिखना पड़ता है? P ऑफ A। अब यहाँ पे A क्यों लिखा है? हमेशा यहाँ पे A नहीं आता,
इस क्वेश्चन में ए क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स का नाम ए है। यहाँ पे जो क्या आता है लेटर, जो गिवन मैट्रिक्स है ना उसका जो भी नाम होगा वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। अगर गिवन मैट्रिक्स का नाम एम होगा तो यहाँ पे एम आएगा, गिवन मैट्रिक्स का नाम बी है तो यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, जो भी गिवन मैट्रिक्स का नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। और मान लो गिवन मैट्रिक्स को नाम नहीं दिया है तो आप लेट कर लेना, एलईटी लेट, और इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। तो जनरली ए दे देना अगर नाम नहीं दिया है तो। ठीक है, तो सबसे पहले पी ऑफ लिखना। अब आपको मैंने बताया है पहले कि पी ऑफ ए यानी क्या लिखना पड़ता है, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ना वो हमें पी ऑफ ए में लिखना पड़ता है। तो क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालना है, किसको फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है ए टू दी पावर 200। तो टाइप 1 के प्रॉब्लम में पी ऑफ ए में क्या लिखते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड क्या करना है, ए टू दी पावर 200। तो ये आपको लिखना है टाइप 1 के प्रॉब्लम में, हमेशा क्या लिखना है, जो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, पहले क्वेश्चन में हमने इसकी जगह क्या लिखा था, तो सबसे पहले तो हमने पी ऑफ ए की जगह पी ऑफ एम लिखा था, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स का नाम क्या था, एम, तो इसीलिए एम। और पी ऑफ एम में क्या लिखते हैं, अभी बताया, जो हमें फाइंड आउट करना है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो लिखते हैं। तो इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एम स्क्वेयर माइनस 3m प्लस आई, इसका आंसर हमें निकालना था। तो जिसका आंसर हमें निकालना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में किसका आंसर निकालना है, ए टू दी पावर 200, इसीलिए ए टू दी पावर 200 लिखा। पहले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर क्या करते हम, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे ए है तो हम ए को रिप्लेस करेंगे लैम्बडा से। तो ए कहाँ है, एक तो यहाँ पे ए दिख रहा है और एक ये यहाँ पे, इन दोनों ए की जगह हम लिखेंगे लैम्बडा। तो क्या होगा, ए की जगह आएगा लैम्बडा, ए की जगह आएगा लैम्बडा, बाकी एज इट इज लिखना है। तो ये हमें मिल गया पी ऑफ लैम्बडा। फिर हमें निकालना पड़ता है जेड ऑफ लैम्बडा। पी ऑफ लैम्बडा आपको मिल गया, फिर निकालना जेड ऑफ लैम्बडा। तो ये जेड ऑफ लैम्बडा का फॉर्मूला है, याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस ए अपॉन फाई डैश ऑफ लैम्बडा। तो इसमें आपको पता है सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, एडजॉइंट किसका निकालना है, लैम्बडा आई माइनस ए का। यहाँ पे ए क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स का नाम ए है। अगर गिवन मैट्रिक्स का नाम एम रहा तो यहाँ पे एम लिखना। तो हमें एडजॉइंट इसका निकालना है लैम्बडा आई माइनस ए। तो सबसे पहले हमें तो लैम्बडा आई माइनस ए पता होना चाहिए, तभी तो हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले यही निकालते हैं, लैम्बडा आई माइनस ए। तो कैसे निकालते हैं आपको पता होगा अगर पहले के वीडियोस देखे तो लैम्बडा को हम एज इट इज़ लिखते हैं, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 2x2 ऑर्डर का 1001। अब 2x2 ऑर्डर का क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2x2 है। फिर माइनस और ए मैट्रिक्स यानी जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। फिर हम सबसे पहले क्या करते, इस लैम्बडा को मल्टीप्लाई करते हैं, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना। तो लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा, लैम्बडा इंटू 0 0, लैम्बडा इंटू 0 0, लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा। सिंपल, ध्यान में क्या रखना है, जहाँ जहाँ पे 1 है ना वहाँ वहाँ लैम्बडा लिख लेना। फिर माइनस एज इट इज़, ये मैट्रिक्स एज इट इज़। फिर
दो मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो रूल मैंने बताया है क्या, पहला एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन दूसरे के साथ, एंड सो ऑन। तो लैम्बडा माइनस वन ब्रैकेट में लिखना, जीरो माइनस जीरो जीरो आएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो आएगा, लैम्बडा माइनस थ्री ब्रैकेट में। तो ये मैट्रिक्स हमें किसका मिल गया, लैम्बडा आई माइनस ए का। इसको यहाँ तक ही करना है। फिर हमें लैम्बडा आई माइनस ए का मैट्रिक्स मिल गया, तो अब हम इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकलता है, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया है। इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करते, यानी ये आएगा इसकी जगह, ये आएगा इसकी जगह। देखो एडजॉइंट में वही लिखा है, लैम्बडा माइनस वन को नीचे लिखा इधर, और लैम्बडा माइनस थ्री को इधर इधर लिखा। बस पोजीशन इंटरचेंज करना, इसकी जगह पे ए आएगा और इसकी जगह पे ये आएगा। और इन दोनों का क्या करते हैं हम, साइन चेंज। बट यहाँ पे तो दोनों ज़ीरो है, तो ज़ीरो होने की वजह से साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो के सामने हम माइनस वगैरह नहीं लिखते। ठीक है, तो ज़ीरो ज़ीरो है दोनों, तो उसको एज इट इज़ रखना। अगर वैल्यूज़ रहती तो हम साइन चेंज करते थे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। जैसे ये हमारा लैम्बडा आई माइनस एम था, यहाँ पे एम क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में एम नाम दिया है। तो हमने क्या किया था, इनको इंटरचेंज किया था, इसकी जगह ये लिखा था और इसकी जगह ये लिखा था, देखो। और इन दोनों का हम साइन चेंज करते, तो माइनस वन था तो प्लस वन हुआ, माइनस थ्री था तो प्लस थ्री हुआ। तो ऐसे हमें साइन चेंज करना है। अब इस क्वेश्चन में साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोनों जगह पे ज़ीरो है। फिर हमें एडजॉइंट मिल गया, फिर निकालना फाई डैश ऑफ लैम्बडा, ये तो हमें मिल गया एडजॉइंट। फिर निकालना फाई डैश ऑफ लैम्बडा, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, टू लैम्बडा माइनस एस वन। तो यहाँ पे सिर्फ एस वन की वैल्यू पुट करना है। एस वन की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, कितनी आई थी हमारी, फोर। तो बाकी एज इट इज लिखना, और एस वन की जगह फोर। तो ये हमें मिल गया फाई डैश ऑफ लैम्बडा। तो एडजॉइंट और फाई डैश ऑफ लैम्बडा मिलने के बाद इसमें पुट कर लेना। एडजॉइंट की जगह ये लिखना मैट्रिक्स, और फाई डैश ऑफ लैम्बडा की जगह ये लिखना। तो देखो जेड ऑफ लैम्बडा इक्वल टू एडजॉइंट की जगह ये मैट्रिक्स लिखा, और फाई डैश लैम्बडा की जगह ये लिखा। फिर जेड ऑफ लैम्बडा मिलने के बाद अप्लाई करना सिल्वेस्टर थ्योरम। तो सिल्वेस्टर थ्योरम लिख लेना, पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ लैम्बडा वन इंटू जेड ऑफ लैम्बडा वन प्लस पी ऑफ लैम्बडा टू इंटू जेड ऑफ लैम्बडा टू। तो सबसे पहले पी ऑफ ए लिखना, पी ऑफ ए की कितना है हमारा, ए टू द पावर 200। तो पी ऑफ ए की जगह ए टू द पावर 200 इक्वल टू, फिर यहाँ पे कैसे लिखना है, पहले एग्जाम्पल को याद करो। हमारे पास पी ऑफ लैम्बडा है, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड है लैम्बडा की जगह लैम्बडा वन लिखते हैं, बाकी एज इट इज लिखना। पी ऑफ लैम्बडा में ये जो राइट हैंड साइड है इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड, यहाँ पे जहाँ जहाँ हमको लैम्बडा दिखाई देता है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, लैम्बडा वन। तो एक ही लैम्बडा है तो लैम्बडा की जगह लैम्बडा वन, बाकी देखो एज इट इज। ये हो गया आपका पी ऑफ लैम्बडा वन। फिर इनटू सेम जेड ऑफ लैम्बडा वन है, तो हमारे पास जेड ऑफ लैम्बडा वन तो नहीं है, बट जेड ऑफ लैम्बडा है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे लैम्बडा है वहाँ वहाँ लैम्बडा वन लिखेंगे, बाकी एज इट इज। तो लैम्बडा की जगह लैम्बडा वन, लैम्बडा की जगह लैम्बडा वन, लैम्बडा की जगह लैम्बडा वन, बाकी वैल्यूज एज इट इज। तो ये हमारा हो गया जेड ऑफ लैम्बडा वन। फिर प्लस, तो अभी यहाँ पे लैम्बडा वन था, इसीलिए सब जगह लैम्बडा वन किया। अभी लैम्बडा टू, तो देखो
जहाँ जहाँ पे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ जहाँ पे लैम्बडा 1 लिखा था ना, वहाँ अभी लैम्बडा 2 लिखना। तो जैसे यहाँ पे लैम्बडा 1 था तो लैम्बडा 2 लिखा, बाकी एज इट इज। लैम्बडा 1 की जगह लैम्बडा 2, बाकी एज इट इज। लैम्बडा 1 की जगह लैम्बडा 2, बाकी एज इट इज। लैम्बडा 1 की जगह लैम्बडा 2, बाकी एज इट इज। तो इस प्रकार से ये लिख लेना। अभी हमारे पास लैम्बडा 1 की भी वैल्यू है 3 और लैम्बडा 2 की भी वैल्यू है 1। तो जहाँ जहाँ लैम्बडा 1 है उसमें 3 पुट करना, और जहाँ जहाँ लैम्बडा 2 है वहाँ 1 पुट करना। तो यहाँ से स्टार्ट करना। इसको तो एज इट इज रखना हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को। तो लैम्बडा 1 की जगह 3, पावर में एज इट इज लिखना। लैम्बडा 1 की जगह 3, लैम्बडा 1 की जगह 3, लैम्बडा 1 की जगह 3, बाकी एज इट इज। प्लस लैम्बडा 2 की जगह 1, लैम्बडा 2 की जगह 1, बाकी एज इट इज। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसको एज इट इज लिखना, जो बाहर है उसको पहले एज इट इज लिखना। जैसे मैं स्टेप्स कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। इसको एज इट इज रहने दो। 3 माइनस 3 0 0 0, 3 माइनस 1 2, और इसका 6 माइनस 4 2, प्लस इसको भी एज इट इज रहने दो। 1 माइनस 3 माइनस 2 0 0, 1 माइनस 1 0, और इसका कैलकुलेशन -2। ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अभी क्या करेंगे, तो अभी देखो, एक तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को, या फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे आसान क्या होगा, पहले हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि डिवाइड करने से क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 टू द पावर 200 को एज इट इज रखेंगे, और 2 से हम डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड करना पड़ता है। यानी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 0 ही होगा, ये भी 0 ही होगा, ये भी 0 ही होगा, और 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1 हो जाएगा। लिखा। देखो, इतने एक एक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये स्टेप भी लिख सकते हो। ये 0/2 0/2 0/2 2/2 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये भी एज इट इज़ रखो, और यहाँ पे भी पहले डिवाइड कर लो -2 से। हर एलिमेंट को डिवाइड करना। किया, हर एलिमेंट को -2 से डिवाइड। तो 3 टू द पावर 200 एज इट इज़ लिखो। इसका आंसर 2/2 यानी 1। इसको भी एज इट इज लिखो। -2 अपॉन -2 1, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। आप कैलसी से भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन वीक होगा तो। फिर अभी यहाँ तक करने के बाद डिवाइड हमारा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो बाहर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को। ये हमें पता है मल्टीप्लिकेशन। तो 3 टू द पावर 200 इंटू 0 0 ही होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 0, और 3 टू द पावर 200 इंटू 1 3 टू द पावर 200, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता। फिर प्लस, फिर इससे सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 टू द पावर 200 इंटू 1 यानी 1 टू द पावर 200, और तीनों जगह 0 है तो तीनों जगह 0 ही आएंगे, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। फिर अभी हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स है हमारे पास, और बीच में साइन कौन सा है, प्लस। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे। तो एडिशन का रूल और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम ही है। तो एडिशन में भी फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट का एडिशन सेकंड के साथ, एंड सो ऑन। तो 0 प्लस 1 टू द पावर 200 क्या आएगा, 1 टू द पावर 200। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, और 3 टू द पावर 200 प्लस 0 3 टू द पावर 200। अब आप बोल सकते हो इनकी वैल्यूज हमने क्यों नहीं लिखी,
तो देखो जैसे 3⁻²00 की वैल्यू देखो कितनी बड़ी आती है। ये देखो कितनी बड़ी आ रही है। तो इसीलिए वो 3⁻²00 को वैसे ही लिख लेना। ठीक है, तो इसको हमने वैसे, इसका तो आंसर 1 भी आ सकता है क्योंकि 1 का पावर है ना 200, तो आंसर 1 ही आएगा। तो बट 1 लिखने की जगह यही लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे भी हमने कुछ चेंजेस नहीं किया ना, इसको एज इट इज़ रहने दिया तो इसको भी एज इट इज़ ही रहने देना। ठीक है, इसीलिए हमने उनकी जगह सेम ही लिखा, इसकी जगह वैल्यू नहीं लिखी क्योंकि बहुत पॉइंट में आंसर आ रहा था, वो 10⁻⁴ में जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे आपको a⁻² की वैल्यू मिलेंगी, यानी ये मैट्रिक्स मिलेगा a⁻² का, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, a⁻² ही था ना। ठीक है, और हमें a⁻² की ही वैल्यू निकालनी थी, यानी इसका आंसर निकालना था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आया मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। जो भी डाउट होंगे, अगर कैल्शियम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वो भी पूछ लेना। और सिल्वेस्टर थ्योरम के रिलेटेड मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सारे वीडियोस को आपको अच्छे से देख लेना है।